कितनी हकीकत कितना फसाना, किसने की थी शुरुआत और कैसे बदला कैराना। कैराना में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जिन्होंने पीएससी कैंप का शिलान्यास किया है। लेकिन पीएससी कैंप के शिलान्यास से पहले वहां पर नींव कैसे रखी गई, कैसे शुरुआत हुई, उसी के जानने के लिए हमारे साथ शामली विधायक तेजिंदर निर्वाल जी हैं, जिन्होंने इस मुकाम को कल मुख्यमंत्री के द्वारा पूरा कराया है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कल मुख्यमंत्री आए थे कैराना में, उन्होंने पीएससी कैंप का शिलान्यास किया है, तो शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत तो एक तरह से समझ लो कि जब एक बार स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी ने मुद्दा उठाया प्लान का, तो तब से कार्यकर्ता के नाते मन में रहता था कि क्या कर सकते हैं हम कैराना के लोगों के लिए, कैसे बचा सकते हैं कांदला के लोगों को, कैसे उनका जीवन हम सरल बना सकते हैं, उनके रास्ते के कांटे कैसे चुनें, हमेशा मन में ही रहता था। तो उसमें मुझे लगा कि वो लोग वहाँ से जा भी नहीं सकते, अगर यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दें वो कोई उसका इलाज नहीं है, तो वहीं रहते हुए कैसे सब चीज़ बने। तो तब मन में एक विचार था कि यहाँ पर किसी बल की, पुलिस बल की या पीएससी की बटालियन की स्थापना करा दी जाए परमानेंट, क्योंकि पहले भी एक दो जगह देखा जहाँ जहाँ बटालियन है पीएससी की, वहाँ जो दंगई या जो आतंकी टाइप के लोग होते हैं वो उस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी गुंडे जिस तरह से हावी थे, दिन दहाड़े जिस तरह मर्डर हो रहे थे और लोग उनकी गुंडागर्दी से परेशान होकर जिस तरह छोड़कर जा रहे थे, उस सारे वातावरण में मन में ये आया कि पीएससी कैंप की स्थापना इसमें हो। उसके लिए मैंने शुरू में ही पहला पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने एमएलए बनने के जीवन का पहला पत्र 30 अगस्त में। क्या जब आप एमएलए बने, लाइफ में जो आपने फर्स्ट जो लेटर लिखा, क्या वो यही था? वो सबसे पहला पत्र जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को दिया, उनमें दोनों शामिल थे ये, क्योंकि उसी समय 17 में औद्योगिक पार्क का भी विषय उसमें आया था बजट में। तो मैंने 2017 में पहला पत्र लिखा और वो इसी के लिए लिखा था। पत्र की कोई प्रतिलिपि भी है आप लोगों को? हाँ, प्रतिलिपि मिल जाएगी। वैसे तो बहुत सारे पत्र लिखे हैं, पहले पत्र की मैं विपिन एक मिनट देखना जरा पत्र। जी जी, जो आप प्रतिलिपि ले रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्या क्या आपने पत्र लिखे हैं? अभी आप दिखा भी रहे थे। जी जी जी, वो देना भाई पहले। ये पत्र है जी, ये आप देख सकते हैं 30 अगस्त जी 30 अगस्त का पत्र है, जो मैंने पहला पत्र मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा था। और इसी क्रम में 4, 6, 10 बार पत्राचार हुआ और उसके बाद ये सब चीज़ें चलती चली गई। महाराज जी का पहले दिन से ही इतना बेहतर रिस्पांस था जो मेरी कल्पना से बाहर था। जैसे मैंने विषय रखा, मेरा विषय पूरा होते ही तत्काल उन्होंने कहा नहीं 100% बनेगी और ठीक है, कार्रवाई के लिए इस पर लिखकर आगे दे दिया। धीरे धीरे प्रक्रिया चली। कोरोना से पहले ही वहाँ की ज़मीनें चिन्हित करके खरीदी जा चुकी थी, क्योंकि एक ऐसा स्थान चाहिए था जहाँ से सब चीज़ कवर हो सके। यानी कि कांदला में दिक्कत है, कैराना में दिक्कत है, गंगेरू भी इस तरह का स्थान है, तो तीनों के बिल्कुल मध्य में लगभग 5 मिनट का रास्ता कैराना का है, 5 ही मिनट का रास्ता कांदला का है और 5 ही मिनट का रास्ता गंगेरू का है। तो ऐसी जगह पे स्थापित किया गया, मेन रोड पर है। इसकी बफेल रेंज जो बोलते हैं, शूटिंग रेंज, वो गुज्जरपुर और फतेहपुर में है। तो जगह चिन्हित करना, 3-4 जगह के सामने प्रस्ताव आए, सब में से कौन सी बेहतर रहेगी, तो तब ये चिन्हित करने में जो प्रक्रिया में समय लगता है वो सब लगा। कई बार पीएससी के अधिकारी आए, सब गाँव का सब जगह सर्वे किया। उसके बाद क्योंकि परमानेंट चीज़ थी तो सारी प्रक्रिया में जो समय लगता है वही लगा। उसके बाद थोड़ा बहुत डिले हुआ तो कोरोना के कारण से। अच्छा, ये पीएससी कैंप का कल शिलान्यास हो भी गया है, तो वहाँ से लोग पलायन कर गए थे। कुछ पलायन जो कर गए थे वो वापस भी आए हैं, जिनसे कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी मिले हैं। तो उसमें आपका क्या कहना है? पहले आपको कितने लोगों की सूची मिली थी जो वापस आए थे, और अभी तक लगभग कितने लोग वापस आ चुके हैं? वो सूची तो बाबू हुकुम सिंह जी ने रखी थी एक बार सामने, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें से मैं कल भी जानकारी ली थी वहाँ पे लेटेस्ट, तो 50 से 60 के बीच में परिवार ऐसे वापस आ चुके थे। 24 परिवार तो 2018 में मैं गया था, तो तब मुझे उन्हीं में से एक परिवार से मिले थे। तब उन्होंने बताया था कि हम 24 लोग वापस आ चुके हैं, 24 परिवार, और बाकी सब भी आना चाह रहे हैं। उनका भी मन बन गया कि हम चलते हैं। तब तो ये भी मन में होगा कि 5 साल बाद पता नहीं किसकी सरकार रहे, लेकिन एक तो ये स्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी लंबे समय तक योगी जी मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में तो सरकार भले ही किसी की भी हो, लेकिन जो आपने पीएससी कैंप की स्थापना कराई है ये तो लाइफ टाइम रहेगी। वही कह रहा था मैं, लोगों को विश्वास हमारे मन में था कि ऐसी कोई चीज़ दे दी जाए
कि भले ही कुछ भी हो, लेकिन ये पीएससी कैंप हमेशा के लिए रहेगा, अगली सब पीढ़ियों के काम आएगा। और मैं बल्कि वहाँ के लोगों से बात करता था इससे पहले, तो जो वहाँ की दबंग जातियाँ भी हैं, उनमें जाट भी कह सकते हैं, गुर्जर भी कह सकते हैं, ये केवल वैश्य ब्राह्मण या सामान्य रूप से जो उनकी बात नहीं, केवल व्यापारी वर्ग की, उनमें भी इस बात को लेकर, कैराना और कांधला को लेकर एक आशंका रहती थी हमेशा कि यहाँ कभी भी ये छोटी छोटी चीज़ें, ये गुंडागर्दी, ये इस तरह का माहौल, ये कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। तो आशंकित वो भी रहते थे। उन्हें भी लगता है कि अब वहाँ का माहौल सुकून भरा है, और आप देख भी सकते हैं। और पीएससी आने के बाद से लोगों के मन में एक बदलाव जरूर आया। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, तो लोगों ने वहाँ स्थायी रूप से बसने का मन बनाया, बल्कि जो लोग बेचकर जाना चाहते थे वो रुक गए, अपने मकानों की रिपेयर कराने लगे। और उसी का परिणाम है कि वहाँ पर ज़मीन के प्रॉपर्टी के रेट 4 से 6 या 8 गुना तक बढ़ चुके हैं, जब से 2-3-4 साल में ही। जबकि कोरोना का पीरियड था, उसके बावजूद रेट बढ़ना ये बताता है कि लोगों के मन में कितना इस बात से सुकून पहुंचा है, कितना उनके अंदर जन सुरक्षा की भावना आई है। कहीं ना कहीं अपने आप को अब दोबारा से स्थापित करने लगे हैं। ये भरोसा उनके अंदर जगाना, ये माननीय मोदी जी के कारण से और माननीय योगी के कारण से संभव हो पाया है। वरना राजनीति में नेताओं का विश्वास, एक यही विश्वास का संकट है। लोगों को लगता है जो मंच पर बोलते हैं कुछ और बोलते हैं, और नीचे ज़मीन पर कुछ और करते हैं। अच्छा, जैसे पीएससी कैंप का आपने ये पत्राचार शुरू किया था, क्या इसमें कुछ विपक्ष भी सामने आया था जिसने रुकवाने का प्रयास किया हो? मैं पहले वो लाइन पूरी कर दूं, वरना उसका दूसरा जाएगा। माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने पूरे आम समाज में ये विश्वास पैदा किया है कि नेता जो कहते हैं वही होता है। और ये पुराना भी नारा था भाजपा की क्या पहचान, करनी कथनी एक समान। रही विपक्ष की बात, विपक्ष का तो खैर इसमें क्या है, लेकिन उनका मन होगा कि काम रोका जाए। कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी पुरानी मानसिकता के भी रहते थे, उन लोगों ने थोड़ा बहुत कि प्रस्ताव यहाँ से जगह शिफ्ट कर दी जाए, जब कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो सब संभव नहीं हो पाया, क्योंकि माननीय योगी जी ऊपर बैठे थे। जैसे उनके सामने विषय आया तो उन्होंने एकदम आदेश जारी किया कि 7 दिन के अंदर अविलंब जमीन चिन्हित करके प्रस्ताव भेजा जाए। उनके अंदर सुनते ही भावना जैसी विषय उनके, तब तक तो कोई चीज़ डिले हो सकती है जब तक माननीय योगी जी के सामने ना आए, लेकिन अगर उनके संज्ञान में चीज़ें आ गई तो उसके बाद कोई उसको रोक नहीं सकता। और ये उन्होंने दिखा दिया पीएससी का। आपने जो पत्राचार शुरू किया था, लाइफ का जो पहला पत्र लिखा था, उस पे एक उत्तर प्रदेश सरकार की मोहर लग चुकी है, उसमें कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे वास्तव में बेहद सुकून, कुछ चीज़ करके एक संतुष्टि मिलती है मन में। देखो, सड़क, बिजली, पानी हमसे पहले भी चलती रही है, लेकिन जो लोगों की आंखों में विश्वास की चमक, एक सुरक्षा का भाव और उनके खिले हुए चेहरे, पहले एक मायूसी रहती थी हमेशा। उनका व्यवसाय बहुत अच्छा, लेकिन हमेशा एक आशंका, एक डर रहता था। वो सब आज इतना खुलापन दिखाई दे रहा है, तो अंदर से एक सुकून, आत्मिक सुख एक जरूर मिलता है। और ये मैं कहूँगा, माननीय योगी जी ने केवल विकास नहीं किया, ये पुण्य का काम किया है। ये 4 तीर्थों की यात्रा के बराबर है। इतने सारे परिवारों को सुरक्षा का भाव देना, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करना, उनके लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम माननीय योगी जी ने किया है। उनका मैं आभार शब्दों में तो व्यक्त कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरा नाम भी उनके साथ जुड़ गया। यही ईश्वर की सबसे बड़ी वो है कि महाराज जी की कृपा हुई और पूरे क्षेत्र पे हुई। मैं तो उसका एक निमित्त मात्र हूँ, मैं उसका माध्यम बना। इसके लिए मुझे भी लगता है कि भगवान ने मुझे ये इतना बड़ी एक काम की उपलब्धि मुझे दिलवाई, तो उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया कह देगा, मैं क्या कहूँ। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ शामली विधायक तेजेंद्र निर्वाल। इन्होंने बाबू हुकम सिंह रहे हैं, बीजेपी के गद्दावर नेता रहे हैं। उनके सपने को पूरा किया है। अपने एमएलए रहते हुए पत्राचार पीएससी कैंप का कैराना से शुरुआत की थी, जिसपे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कल पूर्ण रूप से मोहर लगा दी गई है। कैराना में कल वो पहुंचे थे जिन्होंने खुले मंच से पीएससी कैंप का शिलान्यास किया है। शामली से अमित शर्मा, न्यूज़ 24।